कांग्रेस पार्टी को स्वयं बताना चाहिए कि नौजवानों को बरगला करके कैसे वो कार्यालय में ले जाते हैं और किस प्रकार से उनकी डेथ हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्थिति अभी वहाँ के जो आपके पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक हैं वो बताएंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कि एक नौजवान जो कि कांग्रेस का कार्यकर्ता था, पूर्व पदाधिकारी भी था, वो कल प्रदर्शन में आया था और अचेत अवस्था में पहुंचा कैसे। जिस तरह से पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के लोग अपने आचरण पर ध्यान दें और सच्चाई को जनता के सामने रखें। हमारी स्वयं मृतक के चाचा श्री मनीष पांडे जी से बात हुई, उनका फ़ोन आया कि हमारे भतीजे को कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में फर्श पर गिरा हुआ पाया गया है। हमने अपने किसी रिश्तेदार को, जानने वाले को भेजा है और अस्पताल में आप फ़ोन करिए। जब अस्पताल में मृतक को लेकर के उनके चाचा पहुंचते हैं तो पता चला कि वो ब्रॉड डेड थे। कांग्रेस पार्टी को स्वयं बताना चाहिए कि नौजवानों को बरगला करके कैसे वो कार्यालय में ले जाते हैं और किस प्रकार से उनकी डेथ हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्थिति अभी वहाँ के जो आपके पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक हैं वो बताएंगे, लेकिन एहतियात के तौर पर पूरी एक टीम द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया है। इसके अलावा बिसरा और हार्ट को प्रिजर्व किया गया है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम आपके समक्ष पूरी रिपोर्ट को लेकर के बताएंगे। लेकिन हर स्थिति में कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए, वो बच्चा जो आपने बरगला करके अपने कार्यालय बुलाया था, वो बेरोजगार था, आपने उसको किस ढंग से यूज किया कि आपके कार्यालय में ही उसकी डेथ हो गई। आप उसको फर्स्ट एड तक नहीं दिला पाया और कोई लाठीचार्ज में नहीं हुआ है, कोई पुलिस से घटना नहीं घटी है। केवल अपनी फेस सेविंग के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कि एक नौजवान जो कि कांग्रेस का कार्यकर्ता था, पूर्व पदाधिकारी भी था, वो कल प्रदर्शन में आया था और अचेत अवस्था में पहुंचा कैसे। जिस तरह से पुलिस ने कल लाठीचार्ज किया, जिस तरह से पुलिस ने कार्यकर्ताओं के ऊपर उनको ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास किया, तो जो पुलिस की कार्रवाई थी उसमें उस नौजवान को फंस गया उसमें, और वो कहीं ना कहीं उसके आप, क्योंकि पोस्टमार्टम में उसकी कॉज ऑफ डेथ ज़रूर आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, बट कॉज ऑफ डेथ आएगी। पर ये तो बात सही है कि वो पुलिस की कार्रवाई में चलते और धरने के दौरान उसको तबीयत खराब हुई, उसको हमारे कार्यकर्ता सिविल हॉस्पिटल ले गए जहाँ पे वो मृत घोषित हो गए। तो ये कहीं इसमें साजिश तो अगर की है किसी ने, कोई जिम्मेदार है तो पुलिसिया कार्रवाई जिम्मेदार है। पर मैं कोई आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि एक बहुत ही दर्दनाक घटना है और इसकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष उसके अंतिम संस्कार में उसके पैतृक गांव भी गए हुए हैं। हम सब इस घटना से आहत हैं और इसकी जांच होकर के सारी चीज़ें सामने आई। 2025 महाकुंभ को लेकर की बात कही है, क्या प्रदेश सरकार से आप क्या मांग? हम प्रदेश सरकार से मांग करेंगे कि ये कार्यकर्ता 10 लाख तो पार्टी ने अपने स्तर पर दिया है, पर आर्थिक स्थिति उस परिवार की, बहुत साधारण परिवार का बच्चा था और अपने परिवार का इकलौता बेटा था, तो 1 करोड़ की उसको धनराशि दी जाए और उसके परिवार की जितनी मदद हो। वो सबसे बड़ी बात है कि नौजवान अकेले माता पिता का अकेला बेटा, तो परिवार को न्याय चाहिए और ये स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर पुलिस की प्रताड़ना की वजह से, पुलिस की कार्रवाई की वजह से, जिस तरह से बर्बरता की पुलिस ने, इस वजह से इस हादसे में उस बच्चे की मौत। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।